हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई थाई बीएल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज का नाम है लव बाय चांस। इस सीरीज के टोटल 14 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज के कास्ट हैं पर्थ, सेंट, मीन और प्लान। पर्थ ने ए का कैरेक्टर प्ले किया है, सेंट ने पीट का कैरेक्टर प्ले किया है, मीन ने टिन का कैरेक्टर प्ले किया है और प्लान ने कैन का कैरेक्टर प्ले किया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लव बाय चांस के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। एपिसोड 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है जहां ए साइकिल से कहीं जा रहा होता है और दूसरी तरफ पीट अपना मोबाइल देखते हुए चल रहा होता है। तभी एक कार तेजी से आ रही होती है पर पीट समय पर पीछे हट जाता है जिसके कारण वो बच जाता है। ए भी उसी कार से टकराते टकराते बच जाता है। वो तो बच जाता है पर उसकी साइकिल गलती से दूसरी तरफ मुड़ जाती है जिसके कारण उसके साइकिल का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो पीट से टकरा जाता है। ए कहता है कि कार ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से कार चला रहा है। ए पीट को कहता है कि वो सामने देखकर क्यों नहीं रोड क्रॉस कर रहा था। पीट उसे सॉरी कहता है। ए पूछता है कि क्या वो ठीक है। ए कहता है कि अच्छा है कि वो उसकी साइकिल से वो टकराया है, क्योंकि अगर वो कार से टकराया होता तो वो यहीं पे मर जाता। पीट कहता है कि वो ठीक है। ए कहता है कि उसका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि वो अभी रो देगा। ए पीट को उठने में हेल्प करता है। पीट उसे थैंक्स कहता है। ए पीट को कहता है कि वो उसे मेडिकल क्लिनिक ड्रॉप कर देगा तो वो बैठ जाए पीछे। पीट कहता है कि उसकी कार नज़दीक ही है तो वो चला जाएगा। पीट को बहाना बनाते देख ए पूछता है कि क्या वो कभी साइकिल की बैक सीट पर नहीं बैठा है। पीट कहता है कि वो कभी नहीं बैठा है। पीट कहता है कि ए को भी थोड़ी चोट लगी है तो क्या वो उसे बैठाकर ठीक से साइकिल चला लेगा। ए कहता है कि वो चला लेगा। पीट बैठ जाता है उसके पीछे। ए उसे कहता है कि वो उसे कस के पकड़ ले वरना वो गिर जाएगा। ए पीट को अपना नाम बताता है और उसका नाम भी पूछता है तो पीट उसे अपना नाम बता देता है। ए पीट को क्लिनिक ले आता है। पीट इलाज के लिए अंदर जाता है। पीट जब बाहर आता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ए अपनी प्रैक्टिस के लिए चला गया है और उसके लिए उसने नोट छोड़ा है। ए ने नोट में लिखा होता है कि वो घर ठीक से जाए और अगली बार से वो सामने देख कर रोड पर चले। पीट नोट देख कर स्माइल करने लगता है। ए अपने डॉर्म रूम में आता है तो उसका फ्रेंड और रूममेट पॉन्ड उससे कहता है कि उसे देखकर लग रहा है कि वो किसी कुत्ते से लड़कर आया है। ए कहता है कि वो बकवास बंद करे। ए अपनी चोट पर दवाई लगाता है। पॉन्ड क्लास के बाद ए से क्लास के नोट्स मांगता है। ए कहता है कि उसने खुद नोट्स क्यों नहीं बनाए। पॉन्ड रिक्वेस्ट करने लगता है। ए उसे डांटने लगता है पर पॉन्ड के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ए उसे नोट्स दे देता है। पॉन्ड कहने लगता है कि अगर उसके दूसरे फ्रेंड्स भी यहाँ पढ़ते तो वो उससे नोट्स कभी मांगता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा डांटता रहता है और आंखें दिखाता रहता है। ए पॉन्ड को किक मारता है। पॉन्ड पूछता है कि आज तो उसकी चीयर लीडिंग प्रैक्टिस है तो वो कहाँ जा रहा है। ए कहता है कि चीयर लीडिंग प्रैक्टिस में अभी 3 घंटे बचे हुए हैं और अभी उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस का वक्त है, इसीलिए वो फुटबॉल प्रैक्टिस में जा रहा है। ए चला जाता है। टेक्नो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने को कहता है तो वहाँ पे टाइप और चैम्प आ जाते हैं। टाइप और चैम्प टेक्नो के फ्रेंड्स हैं। लव बाय चांस की स्टोरी थान टाइप द सीरीज की स्टोरी के बाद के टाइमलाइन की है, तो थान टाइप द सीरीज के टाइप, टेक्नो और चैम्प इस सीरीज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। दोनों ड्रामाज में अलग अलग एक्टर्स ने ये कैरेक्टर प्ले किए हुए हैं। टेक्नो कहता है कि उसने तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुलाया है तो वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। चैम्प कहता है कि टेक्नो टाइप के कारण ही कैप्टन बना है तो वो उससे ऐसे बात ना करे। टेक्नो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को देखकर कहता है कि बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं। तभी कैन और गुड आते हैं। कैन टाइप से पूछता है कि टेक्नो गुस्सा क्यों हो रहा है। टेक्नो दोनों को लाइन में लगने को कहता है। कैन उसे कहानी सुनाने लगता है कि वो लेट क्यों हो गया। टेक्नो कहता है कि उसने उससे पूछा ही नहीं है तो उसे बता क्यों रहा है। टेक्नो गुस्सा होने लगता है। कैन को समझ तो नहीं आता है कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है, फिर भी वो टेक्नो को मनाने लगता है तो टेक्नो मान जाता है। ए उसे कॉल करके कहता है कि वो आज नहीं आ पाएगा किसी कारण से। टेक्नो सबको ग्राउंड में दौड़ने को कहता है। सब चले जाते हैं पर गुड वहीं पे होता है तो टेक्नो उसे भी जाने को कहता है। टेक्नो कहता है कि कैन कुछ ज़्यादा ही फास्ट है और गुड कुछ ज़्यादा ही स्लो है, तो पता नहीं दोनों दोस्त कैसे बन गए हैं। अब स्टोरी फुटबॉल प्रैक्टिस से पहले आती है। ट्रम्प आकर पीट से पैसे मांगता है। पीट पूछता है कि वो किस पैसे की बात कर रहा है। ट्रम्प कहता है कि क्या वो भूल गया कि उसकी वीडियो क्लिप अभी भी उसके पास है, तो अगर वो नहीं चाहता कि ये वीडियो उसकी माँ के पास जाए तो वो चुपचाप पैसे दे दे।
पीत मना करने लगता है। ट्रम्प कहता है कि क्या वो चाहता है कि उसकी माँ को पता चले कि वो गे है। पीत पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रम्प कहता है कि वो पैसों के लिए ये सब कर रहा है। पीत ट्रम्प को पैसे नहीं देता है तो ट्रम्प उसे मारने लगता है। तभी ये देखकर वहाँ पे आ जाता है और ट्रम्प पर गुस्सा होने लगता है। ट्रम्प पीत को कहता है कि क्या ये उसका नया लवर है। ट्रम्प ए को मारने के लिए हाथ उठाता है पर ए उसे ही पंच मार देता है। तो ट्रम्प कहता है कि वो वीडियो क्लिप उसकी माँ को भेज देगा। ये कहकर वो चला जाता है। ए पीत से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। पीत रोने लगता है और ए को थैंक्स कहता है। ए कहता है कि जब भी वो मिलते हैं पीत किसी न किसी प्रॉब्लम में ही होता है। पीत उसे सॉरी कहता है। ए कहता है कि वो पहले रोना बंद करे क्योंकि उसे किसी को चुप कराना नहीं आता है। पीत कहता है कि वो ठीक है इसीलिए वो जा सकता है। ए टेक्नो को कॉल करके कहता है कि आज वो प्रैक्टिस पे नहीं आ पाएगा। पीत उसे देखने लगता है तो ए कहता है कि वो उसे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता है। पीत पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि लोग उनके रिलेशनशिप को गलत समझ लेंगे ट्रम्प की तरह। ए कहता है कि उनके बीच में कुछ है ही नहीं तो लोगों से वो क्यों डरे। पीत कहता है कि वो गे है। ए कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और गे होना कोई छुआछूत की बीमारी तो है नहीं जो उसे भी फैल जाएगी। पीत ए को थैंक्स कहता है। ए पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। ट्रम्प के प्रपोज करने पर पीत उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बन जाता है। ट्रम्प पीत को कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि उसकी माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। ट्रम्प अचानक से पीत को किस करने लगता है। तभी पीत की नज़र वहाँ रखे मोबाइल पर पड़ जाती है जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो पीत पूछता है कि ये सब क्या है। ट्रम्प कहता है कि उसने अभी जो हुआ सब रिकॉर्ड कर लिया है तो अगर वो चाहता है कि ये वीडियो उसकी माँ के पास ना जाए तो वो उसे $15,000 दे। पीत पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जबकि उसने कहा था कि वो उससे प्यार करता है। ट्रम्प कहता है कि वो बस नाटक कर रहा था क्योंकि पीत अमीर है। अगर वो अमीर नहीं होता तो वो उसके साथ एक पल भी नहीं रहता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। पीत कहता है कि वही बेवकूफ़ था जो उसे लगा कि कोई उससे सच्चा प्यार कर सकता है। ए कहता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है तो वो रोए ना। पीट पूछता है कि क्या वो उसे हेट नहीं करता। ए कहता है कि वो उसे हेट क्यों करेगा। ए कहता है कि अगली बार अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे मिलने या तो इंजीनियरिंग फैकल्टी में आए या फिर फुटबॉल ग्राउंड में आ जाए क्योंकि वो इन्हीं दो जगहों पर रहता है। ए पीट को पूछता है कि वो घर कैसे जाएगा। पीट कहता है कि वो अपनी कार से चला जाएगा। ए कहता है कि वो अपने बारे में अगर अपनी माँ को बता देगा तो वो ज़रूर समझेंगी पर अगर उन्हें किसी और से पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा इसीलिए वो खुद ही जाके उन्हें सब बता दे। पीत ए को थैंक्स कहकर अपनी कार में आ जाता है। पीत अपने घर आकर अपनी माँ से पूछता है कि क्या अगर वो कोई गलती करेगा तो वो गुस्सा होंगी क्या। पीत की माँ कहती है कि वो उस पर कभी भी गुस्सा नहीं होती हैं। पीत कहता है कि वो चाहे तो गुस्सा हो सकती है बस वो उसे हेट ना करे। पीत की माँ कहती है कि पीत उसका अपना बेटा है तो वो उसे हेट कैसे कर सकती है। पीत अपनी माँ से पूछता है कि अगर वो अलग होगा तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगी। अगर वो कहे कि वो गे है तो क्या वो उसे हेट तो नहीं करेंगी। पीत कहता है कि वो बाकी लड़कों की तरह होना चाहता है और गर्ल्स को लाइक करना चाहता है पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। पीत की माँ को ट्रम्प ने झगड़े के बाद ही वीडियो सेंड कर दी होती है जिसे देखकर वो रोने लगती हैं और उन्हें पता चल चुका होता है कि पीत गे है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। पीत की माँ पीत को हक करती है तो वो रोने लगता है। पीत की माँ कहती है कि वो किसी को भी लाइक करे पर वो हमेशा उनका बेटा ही रहेगा जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। पीत की माँ कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी तो वो चिंता ना करे। रात में पीत अपनी डायरी में ए के बारे में लिखता है कि वो उसका शुक्रगुजार है क्योंकि उसी के कारण उसमें सच बताने की हिम्मत आई। पीत ए के बारे में सोचने लगता है। टेक्नो टाइप को कहता है कि वो प्लेयर्स के सामने उसे ना डांटा करे वरना प्लेयर्स उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। टाइप कहता है कि उसकी वजह से ही वो कैप्टन बना है। टेक्नो कहता है कि वो भी तो हमेशा उसकी और थान की फाइट ख़त्म करने में हेल्प करता है। तम बार में गा कर जाने लगता है तो टेक्नो उसे उनके साथ बैठने को कहता है। टाइप कहता है कि शायद वो उसके साथ नहीं बैठे। टेक्नो तम को कहता है कि वो टाइप की बातों का बुरा ना माने। भले ही तम और थान में प्रॉब्लम्स हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइप को भी हेट करे और वैसे भी तम का भाई तार तो टाइप का काफ़ी अच्छा दोस्त है। टाइप तम से पूछता है कि तार थाईलैंड वापस कब आ रहा है। तम कहता है कि वो अगले महीने आ रहा है। टाइप तम को कहता है कि वो तार को बता क्यों नहीं देता कि वो उससे प्यार करता है।
तम और तार स्टेप ब्रदर्स हैं। तम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कैंकला टेक्नो के भाई टेक्निक से पूछता है कि टेक्नो कब आएगा। टेक्निक कहता है कि वो आज नहीं आएगा। कैंकला जाने लगता है तो टेक्निक कहता है कि उसके पास टेक्नो की पिक्चर है, तो अगर उसे ये पिक्चर चाहिए तो उसे एक दिन के लिए अपनी कार देनी होगी उसे, क्योंकि वो डेट पर जाने वाला है। कैंकला कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अभी टेक्निक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो नहीं चाहता कि टेक्नो को लगे कि टेक्निक को वो बिगाड़ रहा है। टेक्निक कहता है कि टेक्नो को तो पता भी नहीं है कि कैंकला सीधा साधा लड़का नहीं है। टेक्निक कहता है कि उसने लाइसेंस बनवा लिया हुआ है, तो कैंकला कहता है कि पहले वो फ़ोटो सेंड करे फिर वो कार की कीज़ देगा। टेक्निक उसे फ़ोटो सेंड कर देता है। कैंकला कहता है कि वो सिर्फ टेक्नो की बात सुनेगा, तो वो पहले उससे परमिशन ले ले। कैंकला चला जाता है। टेक्निक कहता है कि उसका दोस्त कुछ ज़्यादा ही चालाक है। पीट ए का इंजीनियरिंग फैकल्टी के बाहर वेट करता है पर वो नहीं उसे दिखता है, तो पीट चला जाता है। पॉन कॉलेज के पास वाले कैफ़े में आता है। वहाँ की पार्ट टाइमर को देखकर वो उसकी तारीफ करने लगता है, तो पार्ट टाइमर उसे कहती है कि वो जो ऑर्डर करना चाहता है जल्दी कर ले। पार्ट टाइमर को गुस्सा होता देख वो ड्रिंक ऑर्डर करने लगता है। एक ड्रिंक को वो कड़वी बनवाता है और दूसरे को मीठी। तभी ए आकर पॉन को कहता है कि उसे ड्रिंक ऑर्डर करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। ए वहाँ पीट को देखता है तो वो उससे पूछता है कि कहीं ट्रम्प ने उसे फिर से तंग तो नहीं किया। पीट मना करता है और उसे इसके लिए थैंक्स कहता है। ए कहता है कि वो उसे थैंक्स कहना बंद करे। ए पीट से पूछता है कि क्या उसने अपनी माँ को अपने बारे में बता दिया। पीट हाँ कहता है। पॉन ए से पूछता है कि वो कौन है। ए कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। ए पीट से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है जबकि उसकी फैकल्टी तो यहाँ से काफ़ी दूर है। पीट कहता है कि वो लेट आया था जिसके कारण पार्किंग स्पॉट उसे अपनी फैकल्टी में नहीं मिली, तो उसने यहाँ पे कार पार्क की है। पार्ट टाइमर कड़वी कॉफ़ी दे देती है, तो पॉन्ड वो ए को दे देता है। ए पीकर कहता है कि ड्रिंक इतनी भी ख़राब नहीं है। पॉन्ड पूछता है कि वो इतनी कड़वी कॉफ़ी पी कैसे लेता है। ए पीट को अपने साथ लंच करने को कहता है। पीट कहता है कि वो तो पॉन्ड के साथ आया है, तो वो कैसे उसके साथ आ सकता है। ए कहता है कि पॉन्ड जल्दी ही उसका भी दोस्त बन जाएगा, तो वो चिंता ना करे। पार्ट टाइमर पॉन्ड को उसकी ड्रिंक देती है और कहती है कि इसे पीकर उसे समझ आ जाएगा कि उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। पॉन्ड की ड्रिंक बहुत मीठी होती है। ए और पीट लंच के लिए जाने लगते हैं, तो पॉन्ड पे करके ड्रिंक उसे ही देकर चला जाता है। तीनों लंच कर लेते हैं। ए पूछता है कि उसने ठीक से खाया क्यों नहीं। पीट कहता है कि ए बहुत अच्छा है, तभी तो भीड़ में उसने फूड ऑर्डर कर लिया। ए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वही ये नहीं कर पा रहा था। ए पीट को ट्रैम पर बैठकर चलने को कहता है। पीट कहता है कि वो कभी ट्रैम पर नहीं चढ़ा है। ए पीट को लेकर ट्रैम पर बैठ जाता है, पर पॉन्ड वहीं पर छूट जाता है। ए पीट के सामने आ जाता है ताकि उसे धूप ना लगे। पीट कहता है कि वो ठीक है, तो वो चिंता ना करे। ए और पीट उतर जाते हैं। पीट पूछता है कि ये तो उसकी फैकल्टी है, तो ए यहाँ पे क्यों उतरा है। ए कहता है कि अगली बार से जब वो ट्रैम पर बैठे तो वो देख ले कि ट्रैम कहाँ जा रही है। पीट पूछता है कि कहीं वो उसे छोड़ने के लिए ही तो इस ट्रैम पे नहीं आया था। ए हाँ कहता है और कहता है कि वो उसे छोड़ने के लिए ही यहाँ आया था, क्योंकि उसे लगा कि कहीं पीट खो ना जाए। ए पीट को बाय बोलकर चला जाता है। पीट स्माइल करने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।